जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2022 की भर्ती है, उसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं तो स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं फॉर्म भरने में। ठीक है, वो सोचते हैं जल्दी से भर देते हैं। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिनकी वजह से वो मेहनत तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन जिस पोस्ट के लायक होते हैं उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है, यानी कि अपनी चॉइस भरनी होती है कि आप किसमें जॉब लेना चाहते हो। जो आपकी सारी दी होती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, इनमें से आप कौन सी पोस्ट है वो पहले नंबर पे लेना चाहते हो। सारी चीज मैं यहां पर डिटेल से बताने वाला हूं। जैसे लिखा भी हुआ है कि ये गलती पूरी जिंदगी भर आप पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आपको उस मेहनत के हिसाब से अगर आप जॉब नहीं मिल पाती। इसमें सभी में अलग अलग टाइप की जॉब होती है, सभी में अलग अलग तरीका होता है। वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फॉर्म गलत भर दोगे, फॉर्म में सही चीजें नहीं भरोगे, फिर कितनी भी मेहनत कर लो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। सफलता उन्हीं को मिलेगी। देखिए, सिंपल बात बोली गई है कि सिर्फ सफलता उसी को मिलेगी जो उसके लिए मेहनत करेगा। ठीक है, क्योंकि दरवाजे बंद होते हैं ना, दरवाजे को हम खटखटाते हैं तभी अंदर से कोई खोलता है। अगर खटखटाने की हिम्मत ही नहीं रखेंगे, अंदर से कोई निकल के नहीं आएगा, कोई जिन निकल के आ गया कि हाँ भाई बोल क्या है। ठीक है, ऐसे कोई निकल के नहीं आएगा। खटखटाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ सही चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये नोटिस आया है, उसमें दिया गया है, इसके बारे में आप सभी को जानते होंगे, सभी को पता है कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है इस बार। सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीएसएफ में वैकेंसी देखने के लिए मिली है, 10,000 प्लस वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है। सीआईएसएफ में भी इस बार वैकेंसी आई है, लेकिन सीआईएसएफ में बहुत कम वैकेंसी आई है, सिर्फ 100 ही वैकेंसी देखने के लिए मिली है। क्योंकि सीआईएसएफ को सरकार सुलटाना चाह रही है कि उसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है सीआईएसएफ को, तो इसमें भी कम वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है। उसके बाद सीआरपीएफ की बात करें तो 8,900 प्लस वैकेंसी आपको सीआरपीएफ में देखने के लिए मिली है। पिछली बार सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार वैकेंसी आई है, तो वो चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिल चुकी है। आगे देखिए क्या है, एसएसबी की वैकेंसी है, ये आपको देखने के लिए मिली है। और इसमें क्या है कि कितनी वैकेंसी आपकी 1284। ठीक है, 1284 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। उसके बाद आईटीबीपी है, उसमें देख सकते हो 1600 प्लस है। आसाम राइफल है, एआर का मतलब होता है आसाम राइफल, इसमें आपको वैकेंसी देखने के लिए मिली है 1697 वैकेंसी। और फिर है आपकी एसएसएफ, और इसमें वैकेंसी देखने के लिए मिली है आपको 103। यहां पर दोस्तों बात करना चाहेंगे, और ये एक्स्ट्रा और है आपका एनसीबी, और इसमें भी वैकेंसी देखने के लिए मिली है आपको 164। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, इनमें क्या है, मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। कौन सी फर्स्ट चॉइस, जैसे लिखा हुआ है ना कि आपको पहली चॉइस कौन सी भरनी चाहिए, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सीरियल वाइज भरना होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर जी कुछ कोई भी भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको जॉब मिल जाएगी। नहीं, आपको चीजें समझाता हूं। जैसे कि हम यहां पर लिख लेते हैं एक बार अच्छे से, ताकि हमें समझाने में थोड़ी आसानी हो। किस किस में आपकी बीएसएफ में वैकेंसी आई है आपकी, उसके बाद है सीआईएसएफ में आपकी वैकेंसी है, उसके बाद सीआरपीएफ में है। ठीक है, एसएसबी में। कुछ स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसमें भर देते हैं, हमको फायदा मिल जाएगा, उसमें जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जिसमें कम वैकेंसी है उसमें भी आप पहले भर सकते हो और उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको रीजन समझाता हूं। जैसे कि आपको देखिए पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से बननी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। कि जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर अगर मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, 100 मेरिट जाती है, 100 कट ऑफ जाती है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि इसको पहले नंबर पे भर दिया। ठीक है, इसको पहले नंबर पे भर दिया, इसकी कट ऑफ गई 100 और उसके नंबर आ गए हैं 90।
तो सर जी हमने आपके कहने से हमने इसको पहले नंबर पे भर दिया, लेकिन कट ऑफ सो गई है, हमारे 90 नंबर है, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। मान लो इसकी 100 गई है, कोई ऐसी होगी जिसकी 95 भी जाएगी, इनमें से कोई ऐसी होगी जिसकी 90 भी जाएगी, कोई ऐसी होगी जिसकी 85 भी जाएगी, कोई ऐसी होगी जिसकी 80 भी जा रही होगी। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है पहली पोस्ट प्रेफरेंस भरने का ये मतलब है, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो जो कट ऑफ गई है, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा जो पहले नंबर पे भरी है। अगर आपका उसमें नहीं हुआ, उससे कम नंबर है आपके, तो जो दूसरे नंबर पे आपने भरी है उसमें हो जाएगा। उसकी कट ऑफ के भी नंबर नहीं है, फिर तीसरे नंबर पे भरी है उसमें हो जाएगा। तो ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि उस जो हमने पहले नंबर पे भरा उसकी कट ऑफ ज्यादा गई तो क्या हम सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो इससे घबराना मत, ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपने जो कम वाली पहले नंबर पे भर दी और आपके नंबर ज्यादा आ गए, ठीक है, आपने कम वाली पहले भर दी, आपने भाई जो है आसाम राइफल है उसको पहले नंबर पे भर दिया, ठीक है, आपके नंबर आगे बहुत अच्छे, अब आप चाहते हो मेरा एसएसएफ में हो जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि पहले नंबर पे भरा है तो आपको यहीं पे जॉब करनी पड़ेगी। पहली पोस्ट प्रेफरेंस, पहली चॉइस इसीलिए मांगी जाती है, इस बात को समझ गए होगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कम ज्यादा नंबर से। अगर आप सबसे ज्यादा वाली कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, पहले नंबर पे आपने दिए तो वो ही मिल जाएगी, ठीक है। और जो अगर आपने पहले नंबर पे दे दी जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है और आपके नंबर बहुत कम आ गए, तो जो सबसे नीचे वाली कट ऑफ है अगर आप उसको भी क्वालिफाई करते हो तो आपको उसमें जॉब मिलेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर जी कौन सी भरे, हमें कैसे पता कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। देखिए वैकेंसी आप देख सकते हो, वैकेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी आप ये समझ लो कि सारी की सारी टोटल है 24,000 प्लस है ना, वो सारी की सारी आपके लिए है, ठीक है, उनमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चॉइस फर्क पड़ता है कि उसमें लेना चाहते हो या उसमें, अगर उसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। अब देखिए बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको बोलते हैं, तो इसका काम होता है बॉर्डर पे ड्यूटी देने का। आपने देखा होगा पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, ठीक है, आपने काफी बार सुना होगा। तो जो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे जो हमारी सेना काम करती है, ठीक है, जो सेना रक्षा करती है वो होती है आपकी बीएसएफ। तो अगर आप पाकिस्तान के साथ हाथ दो हाथ करना चाहते हो, ठीक है, या आप बॉर्डर पे रहना चाहते हो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, तो आप बीएसएफ का फॉर्म भर सकते हो, इसको पहले नंबर पे भर सकते हो। मैं अपनी चॉइस में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी भरनी चाहिए, पहले एक बार समझा देता हूं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में बोला कि ध्यान से देखोगे तो फायदा होगा, वरना निकल जाओ भाई, अगर फायदा नहीं लेना तो निकल जाओ, कोई जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। आपको आपके पास भी समय भी कम है, जनवरी में पेपर है, पढ़ाई कर लो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेहनत कर लोगे फिर ये काम नहीं हो पाए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। मनपसंद लेंगे ना, मेहनत कर रहे हैं तो मनपसंद लेंगे। उसके बाद आपकी सीआईएसएफ, इसमें इस बार कम वैकेंसी देखने के लिए मिली है, लेकिन जो आपकी सीआईएसएफ ये होती है कि जो प्राइवेट चीजें होती है, जैसे आपने मेट्रो पे देखा होगा, कंपनीज में देखा होगा, तो जो उनकी सिक्योरिटी का काम होता है वो होता है सीआईएसएफ का। क्या होता है? सीआईएसएफ का होता है, तो ये भी चीज है, बात समझ गए, इसको बोलते हैं सीआईएसएफ। उसके बाद है आपके सीआरपीएफ, जो है सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स। तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता चल रहा है पुलिस फोर्स, एक तो होती है अपनी स्टेट वाली पुलिस, ये अपनी सेंटर वाली पुलिस है, केंद्र वाली पुलिस है। इसका काम होता है देश में जहां पर भी, पूरे देश में जहां पर भी अगर किसी भी स्टेट की पुलिस चीजों को काबू नहीं कर पा रही, आपने देखा होगा आंदोलन वगैरह होते रहते हैं, अनशन वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें अगर उस राज्य की पुलिस कैपेबल नहीं है उन चीजों को हैंडल करने के लिए, तो उसके बाद सीआरपीएफ को भेजा जाता है लठ देके, ठीक है, कि उनको संभालो। बात समझ रहे हो? और बंदूक तो अपनी होती है, फौजी है तो बंदूक का तो काम ही है, बात समझ गए। तो इसलिए ये है, इसका मतलब है कि अगर जो सीआरपीएफ भर रहा होगा उसको पूरा देश घूमने का मौका मिल सकता है, बात समझ रहे हो, पूरे देश में। लेकिन कुछ जोन बना दिए गए हैं, अब वो रहता है, लेकिन देखिए इसमें कुछ डेंजर जोन भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, नक्सल एरिया है, वहां पर बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो अगर जाना चाहते हो, मैं सिंपली बता रहा हूं, यहां पर देखिए फौज है, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें पहले खुद की सेवा, फैमिली की सेवा, तभी तो देश की सेवा कर पाएंगे, ठीक है। या बोले कि अगर जिंदा रहेंगे तो ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट, नहीं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने सेवा की है। सीआरपीएफ में तो हमारे पिताजी ने भी सेवा दी है, ठीक है, तो ये चीज समझ गए। उसके बाद आता है आपका एसएसबी,
एसएसबी होता है, ये होती है आपकी नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पर है। तो अगर आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस में दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नेपाल बॉर्डर आप जानते हो कि मोस्टली शांत इलाका है, कुछ ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ इसमें आपको थोड़ा समय भी मिल जाता है, क्योंकि ये एक नई फोर्स है। इसमें जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, जितने भी हमारे फौजी हैं वो सभी नए हैं, तो सभी कर लेते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें पढ़ने का समय भी मिल जाता है, एरिया भी शांत है, तो आपको अपनी जान का खतरा भी नहीं रहता, इतनी टेंशन भी नहीं रहती है। और दूसरी चीज क्या है कि बाकी फोर्सेस के मुकाबले में इसमें प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी फोर्सेस बहुत पुरानी है, उनमें पुराने लोग हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सीआरपीएफ है, इसमें क्या होता है, अगर सिपाही आपने कांस्टेबल ज्वाइन किया तो रिटायरमेंट तक होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 70 to 80% जो कांस्टेबल ही रिटायर आ जाते हैं। हाँ, वो सैलरी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है, लेकिन कांस्टेबल बन के ही आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई करके भी आप इंप्रूव कर सकते हो तो भी भर सकते हो, और इसके अलावा प्रमोशन भी जल्दी मिलता है तो भी इसको भर सकते हो, शांत इलाका भी है ये है, लेकिन कट ऑफ ठीक जाती है इसकी। आईटीबीपी, और ये भाई तिब्बत बॉर्डर पे है, ठीक है, तिब्बत बॉर्डर पे जिनका काम होता है आईटीबीपी का, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है, फोर्स होती है। तो इसका काम होता है तिब्बत के बॉर्डर पे काम करना, ठीक है। वहां पर जो देश की सिक्योरिटी की जाती है वो आईटीबीपी के द्वारा की जाती है। तो अगर आप उधर जाना चाहते हो तो आप इसमें भर सकते हो। इसमें ये है कि आपको उधर ही रखा जाएगा आईटीबीपी में। अगर देखो मैं बात करूं, हरियाणा से बिलोंग करते हो आप, राजस्थान से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, तो आईटीबीपी में क्या है कि आपको उधर ही रहना पड़ेगा, ठीक है, उसी बॉर्डर पे रहना पड़ेगा। आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काफी समय लगता है, काफी पैसे भी खर्च होते हैं। अगर आओगे तो 2-3 दिन वैसे लग जाएंगे भाई, इतनी छुट्टियां मिलती हैं, आप सभी जानते हो सारी चीजों के बारे में। तो अगर आप एक जगह रहना चाहते हो तो इसको भी भर सकते हो। उसके बाद है आसाम राइफल, अच्छी जॉब है, और अगर जो असम में जॉब करना चाहता है, एक स्थान पर रहकर जॉब करना चाहता है, वो भर सकता है। इन फोर्सेज का क्या फायदा है कि अगर चाहिए लड़का हो लड़की भी हो, लड़की के लिए एक फायदा होगा, अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकती है, बात समझ रहे हो, तो वहां पर भी एक जगह सेटलमेंट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आसाम राइफल है, असम में ही होगा, और कहीं भेजने का मौका नहीं मिलेगा आपको, ना पूरा देश देखने का मौका मिलेगा। असम में आपको ड्यूटी करनी है, आप सेटल हो सकते हो, वहां के भी नागरिक बन सकते हो, सिंपली बात है, ठीक है। तो मतलब वहां पर रह सकते हो फैमिली के साथ, कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो ये चीज है। एसएसएफ है, ये आपकी होती है ऑफिस की वर्क। अगर कोई भी स्टूडेंट, इसमें देखिए कम वैकेंसी होती है, इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। इस बार एनआईए की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन एनआईए की भी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। तो इस बार एसएसएफ की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहने वाली है, जिस हिसाब से ये है। तो इसमें क्या होता है, ये शानदार जॉब है, मंत्रालय की जॉब होती है, आराम से आपको काम करना होता है। जो ये चाहता है ना कि मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करके भी बहुत अच्छी जॉब लेना चाहता है, ऑफिस की जॉब लेना चाहता है, तो उसके लिए ये है भाई, ठीक है, बड़ी शानदार जॉब है। तो ये है, तो बात समझ में आ गई कौन कौन सी है। अब मैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता देता हूं, ठीक है, सभी के हिसाब से, मैं सभी के हिसाब से आपको बता देता हूं आपको कौन कौन सी भरनी चाहिए। पहले नंबर पे देखिए, इनके कोड आपको वहां पर लिखे हुए दिख जाएंगे, सभी के अलग अलग होते हैं। तो पहले नंबर पे आपको भरना है एसएसएफ, बड़ी शानदार जॉब होती है, बड़ी अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे आपको भरना है सीआईएसएफ या एसएसबी। देखिए क्या है, सीआईएसएफ में प्राइवेट हो सकती है ये, ठीक है, इसमें काफी चर्चाएं चल रही हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, लेकिन अगर नहीं होती तो बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि कैसी जॉब होती है, फुल, काफी जगह तो ऐसी है फुल एसी में काम करना होता है, ठीक है, जैसे मेट्रो में आ गया, फुल एसी हमेशा चलती रहती है, सब कुछ है, वहां पर आपको ड्यूटी करनी होती है, फिक्स होती है 8 घंटे की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट हो जाता है तो थोड़ा आप जानते हो कि थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर आप ये भरना चाहो, ये मैंने चीजें बता दी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको भर रहे हो नहीं भर रहे, तो दूसरे नंबर पे इसको भर सकते हो। इसके बाद तीसरे नंबर पे, अगर दूसरे नंबर पे आपने सीआईएसएफ भरी तो तीसरे नंबर पे एसएसबी भर देना, अगर एसएसबी भरी है तो इस पे क्या भर देना, आपको सीआईएसएफ भर देना। तो ये है। उसके बाद अगर आप सेम जगह रहना चाहते हो, अगर सेम जगह रहना चाहते हो तो आप आसाम राइफल भर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप आईटीबीपी भर सकते हो,
जो पूरे देश में खेलना चाहता है, पूरे देश में घूमना चाहता है मोस्टली जगह पे, तो आप सीआरपीएफ भर सकते हो। ठीक है, सीआरपीएफ भर सकते हो, बात समझ रहे हो, क्योंकि सीआरपीएफ बहुत अच्छी है, बहुत रेपुटेड है, बहुत मजे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, और आपके आसपास जहां से आप बिलोंग करते हो आपको मिल जाएगा। अच्छी जगह है भाई, मैं काफी दिन यहाँ पर रहा हूँ, 3-4 साल मैंने यहाँ पर रहा हूँ, तो मुझे पता है अच्छे लोग होते हैं, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जो नक्सली एरिया है उसको आप देख लेना, अगर एडजस्टमेंट कर सकते हो तो आप इसको भर सकते हो, इनसे पहले भी आप भर सकते हो इसको, सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ अगर आप देखिए उस साइड के हो, और आसाम राइफल आईटीबीपी में क्या, अगर आप नॉर्थ साइड के हो ना, तो आपको क्या कर देना है, इनको भर देना है, क्योंकि आपके घर के नजदीक हो जाएगा। मैं इधर वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी ईस्ट साइड से हो तो आप इसको भर सकते हो, नॉर्थ वाले भी हो तो भी भर सकते हो, उस साइड वाले तो वो भी भर सकते हो। बात समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके आसपास है तो आप इसको भर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ में काफी चीजें होती हैं, आपको जम्मू कश्मीर जाने का भी मौका मिलता है, इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है, सैलरी तो सभी में अच्छी खासी है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आसाम राइफल हो गया, आईटीबीपी हो गया, इनमें थोड़े कम होती है, क्योंकि ये एक जगह पे रहती हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कम सैलरी होती है, बाकी जो भत्ते वगैरह मिलते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सैलरी तो सभी में कॉमन है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद कौन सी बच गई आपकी भाई, कितनी है, 3 3 6 और 7 है, तो 4 कितनी होगी, 5 और 2 7 हमने कर दी। अगर आप इसको सीआरपीएफ को भरते हो, यहाँ आईटीबीपी भर देना, आसाम राइफल भर देना, लेकिन स्टार्टिंग की टॉप आपको ये रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो सीआरपीएफ चाहिए आपको, आसाम राइफल चाहिए, क्या चाहिए। इस तरीके से सारी जानकारी मैंने दे दी है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कम पोस्ट है, ये है वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हो लगन से, सारी चीजें आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी, ये चीज हो जाएंगी। और दोस्तों जैसा आप सभी जानते हो कि जनवरी 2023 में आपका पेपर होने वाला है, और 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। देखिए YouTube पर हम 1 घंटे क्लास करवा रहे होंगे, लेकिन 1 घंटे में आपका काम नहीं बनने वाला। देखिए 1 घंटे हम मैथ भी करवा रहे हैं, रीजनिंग भी करवा रहे हैं, जीके भी करवा रहे हैं, हिंदी भी करवा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 60 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए आप सिलेबस कंप्लीट है, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, मैथ की सब्जेक्ट की बात करें, तो 30 टॉपिक है। अगर एक टॉपिक को हम 2 दिन देंगे तो वो 60 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमको बहुत सारा प्रैक्टिस करनी है, सर जी हमें जॉब लेनी है, अपनी मनपसंद लेनी है, अगर हमने एसएसएफ भरा है तो एसएसएफ भी चाहिए मुझे, अगर आपने सीआईएसएफ एसएस भी भरा है तो मुझे यही चाहिए, सीआरपीएफ पहले नंबर पे दिया है तो मुझे वो ही चाहिए, तो उसके लिए आप मेहनत करना चाहते हो तो आप हमारे साथ लक्ष्य बैच में भी जुड़ सकते हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखिए क्या है कि 20,000, सिर्फ 20,000 एडमिशन हम करने वाले हैं, उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। और 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में आपके क्या है, 3,000 स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हो चुका है। मैं अगले वीडियो में आपको उसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। ठीक है, और ये बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 20,000 के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो और मात्र कुछ नहीं देना, आपको 699 रुपए देना है, मात्र क्या 699 रुपए आपको देना है। फिजिकल के बारे में भी गाइड किया जाएगा, मेडिकल के बारे में भी गाइड किया जाएगा, पेपर के बारे में तो गाइड किया ही जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो अपना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो वहां पर सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है, और उसके अलावा भी आज एक वीडियो आ चुका है, ये वीडियो आ चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि किस तरीके से आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, इसमें क्या क्या मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप इससे कर सकते हो। और जिनको हमारे ऊपर विश्वास है, वो चाहते हैं सर जी आपकी तरह हमने भी लक्ष्य बना लिया है, इसके लिए हमने लक्ष्य बैच किया है। ठीक है, हमारा लक्ष्य है कि इस बार एसएससी जीडी में हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना है। तो अगर आपने भी लक्ष्य बनाया तो विश्वास करके जुड़ जाइए, सारी चीजें शानदार मिलेगी। वहां पर जाते ही आपको हर एक, देखिए क्या है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो कम से कम परसेंटेज की आपको 10 क्लास मिलने वाली है। भाई इतना कम समय है और उसके लिए 10 क्लास आपको मिल रही है, तो आप समझ लो मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, जीके भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, आपको सब कुछ शानदार चीजें। आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना, इन चीजों को सही से भर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है
चैनल को सब्सक्राइब करके जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। और दोस्तों हमारी क्लास आ रही है, तीनों टाइम आपको बता देता हूं। सुबह 7 बजे मैथ की आ रही है, सुबह 11 बजे रीजनिंग की आ रही है, शाम को 4 बजे आपकी क्या आ रही है, हिंदी की आ रही है। और जीके के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा कल कितने बजे आपकी जीके की क्लास आ रही है। तो सारी चीजें हैं, बस लक्ष्य बना लिया है, लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लो या यूट्यूब पर भी ज्वाइन करके आप मेहनत करके तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।